नमो नमः स्टूडेंट। आज हम तृतीय अध्याय उपकारकः वृक्षा का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं थोड़ा सा पेड़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उपकारकः वृक्षा अर्थात उपकार करने वाले पेड़। पेड़ों को उपकारी क्यों कहा गया है? आप सब जानते हैं, पेड़ बहुत उपकार करते हैं। ये हमें फल देते हैं, हमको फूल देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, हमें छाया देते हैं, लेकिन अपने लिए वो कभी भी कुछ भी नहीं लेते हैं। इसके बारे में कवियों ने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं की हैं। एक रहीम दास की कविता मैं सुनाती हूँ, दोहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजित जीवन धरत सुजान। कि पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, और जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह भी हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन धारण करते हैं। ऐसे ही हमारे ये पेड़ भी होते हैं। इसके लिए मैंने एक संस्कृत का श्लोक डाला है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति च आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, छाया भी दूसरों के लिए करते हैं, और स्वयं कहाँ पर बैठते हैं? स्वयं तिष्ठन्ति च आतपे, और स्वयं आतप में धूप में बैठते हैं। फलानि अपि परार्थाय, और इनके फल भी हमेशा किसके लिए? दूसरों के लिए होते हैं। तो पेड़ कैसे? वृक्षः सत्पुरुषा इव, पेड़ सज्जनों के समान होते हैं। पाठ का अर्थ पढ़ेंगे। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, पेड़ हमारे जीवन का आधार होते हैं। एते भूमे उद्भवन्ति, ये पृथ्वी पर पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, इनकी जड़ें, इनकी रूट्स, मूलानि इनकी जड़ें, इनकी रूट्स पृथिव्यां पृथ्वी पर दूरं दूरं फैली, दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मूलानाम उपरिष्ठात्, और जो जड़ें हैं उनके ऊपर वृक्षस्य प्रकांडः भवति, पेड़ का प्रकांड, पेड़ का तना, पेड़ का स्टेम होता है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, और जो प्रकांड है, जो इनका तना है, जो इनका स्टेम है, उससे शाखाएं उत्पन्न होती है, ब्रांचेस उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति, और जो शाखाएं हैं, जो इनकी ब्रांचेस हैं, उनसे सब ब्रांचेस प्रशाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पुष्पाणि पत्राणि फलानि च भवन्ति, इन्हीं जो सब ब्रांचेज हैं, इन्हीं प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फूल और फल पैदा हो जाते हैं। वृक्षा अपि अस्माकं भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, पेड़ भी हमारे समान अर्थात मनुष्यों के समान खाते हैं और पीते हैं, और जब ये जीवित रहते हैं, खा पी करके ही जीवित रहते हैं। जैसे मनुष्य खाना खाता है, पानी पीता है, तो ये पेड़ भी, इनको हम खाद देते हैं, पानी पिलाते हैं, तो ये मनुष्य के समान ही खाते पीते हैं, हमारे समान ही खाते पीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति, जो इनकी जड़ें हैं, जो इनकी रूट्स हैं, वो पेड़ों की क्या होते हैं? पादः, पेड़ों के पैर होते हैं। हम पैरों से क्या करते हैं? हम तो पैरों से चलते हैं, लेकिन जो इनकी जड़ें हैं पेड़ों की, वो इनके पैर होते हैं। एते पादहि पिबन्ति, इसलिए ये पादहि पैरों के द्वारा पिबन्ति पीते हैं। अतएव पादपा कथ्यन्ते, ये पैरों से पीते हैं ना पानी, इसीलिए इनको पादप कहलाते हैं। पादहि पिबन्ति इति पादपा। मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा, और ये अपनी मूलों से, जड़ों से भूमि से रस ग्रहण करते हैं, अर्थात पानी लेते हैं। अन्येभ्य अव्ययेभ्य यच्छन्ति, और अपने दूसरे उनके पार्ट होते हैं, अवयव होते हैं, उनको ये दे देते हैं। ये एते वृक्षा फलन्ति, जिसके कारण ये वृक्ष जो है फलीभूत होते हैं, फलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या एव दुखानि सुखानि च अनुभवन्ति, और ये पेड़ भी मनुष्यों के समान ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। जैसे मनुष्य सबके साथ ग्रुप में रह करके कितना खुश रहता है, और अगर अकेला रह जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह से ये पेड़ भी होते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी मैं कहानी सुनाती हूँ कि एक लेडी थी, उसके घर बहुत सारे गमले थे, तो उस गमलों में ना रखने के लिए जगह नहीं हो रही थी। उसे बहुत शौक था, नए नए गमले लाती लगाती, तो उसने क्या किया, एक दो गमले उठा करके दूसरी जगह रख दिए। तो
जब दूसरी जगह वाले गमले थोड़े दिनों बाद देखती है कि वो सूखने लग जाते हैं और बाकी गमले अच्छे थे, बाकी पौधे उनके बहुत अच्छे थे। तो एक बार उसके पति ने पूछा कि तुमने उन गमलों को उधर क्यों रख दिया? तो उसने बोला कि ये जो है गमले हैं ना, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने रख दिया। बोले देखो वो सूख गए हैं, तो मैं ऐसा मत करो, इन गमलों को भी वहाँ पर रखो। तो फिर उसने जब वहाँ रख दिए पास में ही गमलों को जगह बना के, तो फिर से फलीभूत होने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये पेड़ भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं, बहुत खुश होते हैं अपने ग्रुप में रह करके। और ये हमें पता नहीं है कि मतलब ये क्या आपस में बातें करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, पर ये ग्रुप में रह करके बहुत खुश होते हैं, अर्थात ये भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, अभी मैंने बोला कि ये सुख दुख का अनुभव करते हैं, इनमें भी प्राण होते हैं, इनको इसलिए लिविंग थिंग्स बोलते हैं, इनमें भी प्राण होते। अतएव एते प्राणिना इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसीलिए ये प्राणियों के समान पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचरा सन्ति, इनके पैर तो होते हैं लेकिन ये क्या होता है? अचरा, ये चल नहीं सकते। अर्थात एते खग मृग जलचर नरा इव न चरन्ति, ये पक्षियों के समान, मृग जानवरों के समान, जलचर वाटर एनिमल के समान, नरहा मतलब मनुष्यों के समान, एवं न चरंती चल नहीं सकते। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, पेड़ों के बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं। एतेषु, इनमें से केचित् फल वृक्षा, कुछ फल के पेड़ होते हैं, अन्ये च पुष्प वृक्षा, और कुछ फूलों के पेड़ होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, पेड़ हमारे वातावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये हमारे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को स्वच्छ करते हैं। हमको मालूम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो ये वातावरण को भी स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान प्रदूषित वायुन गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति, कि पेड़ पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित वायु को गृहीत्वा ग्रहण कर लेते हैं और श्वसन क्रियायै, और हमारे सांस की क्रिया के लिए, हमारे श्वास लेने के लिए हम सबको प्राणवायुं यच्छन्ति, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षः पत्रैः पुष्पैः, पेड़ पत्तों से, फूलों से और फलों से, छाया से, वल्कल पेड़ की छाल के बने हुए कपड़ों से, काष्ठई लकड़ियों से, ये सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। प्राणी नाम उपकार, प्राणियों का उपकार करते हैं, भला करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा, इसीलिए ये उपकारी पेड़ कहलाते हैं, इसीलिए ये उपकारी पेड़ है। एतै बिना अस्माकं जीवनम अस्मभ्यम, इनके बिना हमारा जीवन असंभव ही है, हम इनके बिना नहीं जी सकते। कैसे जी सकते हैं स्टूडेंट, आप बताइए कि अगर हमारे जीवन में फल ना हो, फूल ना हो, छाया ना हो, पेड़ की छाल से बने हुए कपड़े ना हो, दवाइयाँ ना हो, पेड़ से जो दवाइयाँ बनती है, लकड़ी ना हो, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बच्चों के खेल खिलौने बनते हैं, हमारे सोफ़ा बनता है, पलंग बनता है, अगर ये ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? अर्थात हमारा जीवन इनके बिना असंभव है। इसीलिए एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इसीलिए इनके जीवन की रक्षा करने में ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है और होगी भी। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो हमारे जीवन की अपने आप रक्षा हो जाए। इसलिए हमें कभी पेड़ नहीं काटने चाहिए, लोग पेड़ों को काट लेते हैं, हमें खूब पेड़ लगाने चाहिए। इसीलिए कहा गया है रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा, जो उपकारी पेड़ हैं इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 3rd लेसन का पूरा अर्थ पढ़ा और मैंने अर्थ के साथ आपको जो है इसका लेसन का अर्थ पढ़ाया है और इतने सारे फ़ोटोज़ इसमें मैंने डाले हैं कि जिससे आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आप ये सब जानते हैं, यदि हम किसी भी पाठ को कहानी के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, अगर तरह तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें वो लेसन बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो अब हम इस लेसन का अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।